हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अंकगणितीय प्रगति या समांतर श्रेणी, इस सभी नामों से इसको जाना जाता है। क्या रहता है एपी? ये हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासों में जो हमारे एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिशन की, वहां भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं और साथ के साथ 10वीं क्लास 10th क्लास में इसका जो एकेडमिक है वहां भी देखा जाता है। तो एपी क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। एपी में हम यूज करने वाली कुछ हमारे जो वर्ड है, अल्फाबेट है, उनका है जैसे ए डी एन और टी एन लाइक दिस। ए हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। हम अगर ये लास्ट टर्म देख रहे हैं, लास्ट टर्म या एनवा पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें जो ए होता है वो हमारा क्या रहता है? फर्स्ट टर्म। ये एपी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपी क्या रहता है। एक ऐसी जो सीरीज होती है, ये समांतर श्रेणी श्रृंखला सीरीज, जिसका जो डिफरेंस है वो क्या रहता है? बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, चाहे प्लस का केस हो चाहे वो फिर माइनस का केस हो। अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है जीपी में। लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे? ये एपी। जैसे जो ये एक है, एक मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इस वाली सीरीज में ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। डी मतलब इनका डिफरेंस, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कहें या थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म, मतलब दो टर्म का डिफरेंस है, वो हमारा क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस। और ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। एन का नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं वो हमारा क्या है, उसके लिए क्या प्लेस में यूज करते हैं? एन। और टी एन क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म या nth टर्म। हमने जो ये आइडेंटिटी सी यूज की है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें अगर देखो इसी सीरीज में हम ये कहें कि n हमारा 20th है, मतलब 20th टर्म क्या होगी, इस तरीका से चलते चलते हमारी 20वीं टर्म क्या हो जाएगी। तो करते क्या है, n की वैल्यू 20 हो जाएगी, इस वाले में लाते हैं तो t हमारा 20 हो, इसमें a अपना कितना है हमारा 1 प्लस ये कितना है 20 माइनस 1, d कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है 3 में से 1 2, 5 में से 3 2, है ना? आए समझ? अब देखो 20 में से 1 गया तो कितना हुआ? 19, 19 दूनी 38, 38 में एक और जोड़े तो ये क्या हो जाएगा? 39। जो हमारी 20वीं टर्म होगी वो क्या हो जाएगा? 39, 39। और अगर इसमें यही पूछा जाए, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसमें, तो क्या करेंगे? आपको फर्स्ट टर्म पता है भाई, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, ठीक है। लास्ट टर्म हमारा कितना है? 11 है, टी एन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, डिफरेंस कितना है 2। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये 10 हो जाएगा ना। ये मल्टीप्लाई में जो इधर आके इसको क्या कर देगा? डिवाइड, तो क्या रहेगा? ये 5 इक्वल टू एन माइनस 1। जो -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। आप देखो 2 4 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने? ये 6। आए समझ? इसी में आगे यूज होने वाला है सम ऑफ टर्म्स। अब तक हम वो टर्म्स निकाल लेते कौन सी टर्म है कैसे, अब उनका हम सम करते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है ये हमारा जो अब इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था हमारा अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशंस है या हम कहें अंकगणित, हमारा उसी का ये एक पार्ट है। तो सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए एन एक फॉर्मूला यूज किया है, ये है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कुछ इस तरीका से भी इसको यूज कर लेते कि n/2 अगर एज इट इज हो, ये a प्लस ए, 2a को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने देखा ये वाला पोर्शन, ये हमारा किसके बराबर है? टी एन के। तो इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि a इंटू ए प्लस टी एन। अब टी एन हमारा रहता क्या है? लास्ट टर्म क्या कहें या nth टर्म कहें, तो सम ऑफ एपी निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं n/2 इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। सॉरी, यहां ये a हमारा क्या रहता है? फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एफ टी प्लस एल टी। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ टर्म्स निकालने का। अब देखें कुछ क्वेश्चन इस पे। देखो इस तरीका से लिखा रहे 2 4 6 8 10, इस कोई सीरीज है, उसका फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म। अभी हम जो यूज कर रहे थे एस एन निकालने का फॉर्मूला n/2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन अब इस तरीका की सीरीज में अगर या तो हम पहले लास्ट टर्म निकालें तब उसको ऐड करें, या हम डायरेक्ट ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या रहेगा? ये 2a इंटू एन प्लस 1 n माइनस 1 इंटू के डी, ये हो जाएगा। इसमें हमारा a क्या है? a हमारा कितना है? 2। इनमें हमारा डिफरेंस कितना है? सभी में डिफरेंस भी हमारे कितने के बराबर है?
2 के। तो निकालनी कौन सी 20 टर्म, मतलब जो Tn है वो कितना, n की वैल्यू कितनी गिवन है 20। तो हम यहां करते हैं 20/2 2a 2 2 जा 4 प्लस n-1 n 20 में से 1 गया तो कितना 19, और कितने से ये मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि d कितना अपना 2। 19 दूनी 38, 38 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 42, 10 तो यहाँ है ये इंटू के 42, ये हो जाएगा 420। आए समझ? सेम यही है, ये भी सेम ही है। इसका डायरेक्ट हम यहां करते हैं, जो a है वो हमारा कितना, तो 3 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6 प्लस n कितना है इसमें 20, 20 में से 1 गया 19, और 19 को भी 2 से कितना डिफरेंस है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और n है कितना 20/2, ये आ जाएगा यहां से 10। 19 दूनी 19 दिए 57 और 6 63, 63 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा 630। आए समझ? ये एपी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में ही ये हमें सिर्फ इन क्वेश्चनों का इंट्रोडक्शन दिया है। आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आई होप कि मेरे द्वारा दिया हुआ ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।